गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि हमारे घर का काम जो न्यू ऊपर तीसरी फ्लोरी का हम करने वाले हैं वो स्टार्ट हो चुका है। तो ईंट सीमेंट वगैरह रेता वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अभी आज से मतलब मिस्त्री ने भी शुरुआत कर दी है। तो बस उसी की तैयारी ये सारी चली हुई थी। तो जो भी सामान उनको चाहिए था वो सब हमने कलेक्ट किया। बाकी ये दो खिड़कियाँ और दरवाजे दो तीन ये पहले से ही तैयार ही थे। तो वो हमने इनको बताया कि किस तरह से फिक्स करना है। तो बस ये बोल रहे थे कि थोड़ा सा नक्शा जैसा बना दो तो ताकि इनका भी काम इजी हो जाए कि कहाँ को क्या करना है। तो वो सारा काम अभी करेंगे। और साथ ही मतलब ये नींव का पहली ईंट रखी जाने का कार्यक्रम चला हुआ है। तो बस दरवाज़ा लेकर के आए। यहाँ पे एक भारी भरकम जाम लगा हुआ था वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। और बस बाकी थोड़ा सा पतिदेव इनको समझा रहे थे कि पहले आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो उसी हिसाब से यहाँ पे काम चला हुआ है। और ये जो खिड़की दरवाजे वगैरह थे तो ये डैडी जी ने खुद ही बनवा दिए थे। थोड़ा सा आज हम यहाँ पे इमोशनल भी हो गए थे क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा कमी हमें खल रही थी। तो जैसे मतलब ये धूप बत्ती करने के लिए बुज़ुर्गों का मतलब साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फिर हमने मिस्त्री को ही बोला कि आप भी मतलब ये भी थोड़ा बुज़ुर्ग ही हैं तो क्या आप ही कीजिए मतलब ये काम। तो बस धूप बत्ती वगैरह की और घर की नींव का ये पहली ईंट मतलब रख रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसा ऐसा है मतलब वक्त का कोई पता नहीं चलता। डैडी जी ने खुद अपने हिसाब से मतलब चीज़ों को एक तरह से सोचा था कि इस तरह से बनेंगी। और हमारा भी यही मोटिवेशन है कि 2 दिसंबर से पहले पहले हम लोग ये सारा कुछ जिस भी तरह से डैडी जी ने सोचा था वो सारा तैयार कर पाएँ। और थोड़ा सा इमोशनल यहाँ पे मैं इसलिए भी हो गई थी कि देखो टाइम का कोई पता नहीं चलता। उस वक्त हम डैडी को बोलते थे कि कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर के बाद करेंगे, मीन्स थोड़ा टाइम बाद करते हैं बात करते हैं। और टाइम कैसे एकदम से चेंज हो गया कुछ भी पता नहीं चला। और हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा भी कभी दिन आएगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी नीचे नंदू महाराज भी आ गए हैं। तो मैं क्या सोच रहे थे माइंड में कि बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं तो इनका भी कुछ नाश्ता पानी करवा देंगे। और मेरे बच्चे तो पहले ही पहुंच जाते हैं। मारेगा तब लगेगा। तो इस तरह से फिर नींव का जो पहली ईंट थी वो रख दी है। साथ ही दरवाज़ा यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। तो शुरुआत में मतलब यही जो हमारे पास तैयार है मतलब खिड़की वगैरह दरवाजे वगैरह तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। बाकी फिर आगे को इसका थोड़ा नक्शा वगैरह तैयार करके वैसे तो जैसे डैडी जी ने बोला है उसी तरह से, बट हाँ भी मिस्त्रियों को ताकि उनको अच्छे से समझ आ जाए एक बार तैयार करके दे देंगे। और बाकी मौसम बिल्कुल अच्छा है धूप लगी हुई है, बारिश वगैरह सब अभी मतलब इतना टाइम हो गया इस साल ना हिमाचल में बरसात खूब ज़्यादा टाइम तक रही। तो उस लिहाज से मतलब मैं बोल रही हूँ कि भाई अभी धूप लगी हुई है अच्छी खासी तो अच्छे से काम हमारा निपट रहा है। ना इन्होंने बारा डबल नहीं लगनी थी। अच्छा ठीक है पढ़ाई का दिन ना पर तू सारा तो उरला पड़ला रास्ता से ना ये नहीं ठीक है इतना कर दो इतना कभी कभी तो रोक लेगी फिर बाहर रास्ते पे नहीं इतना कर दो से ना आगे इतना बात नहीं बाहर का मत बढ़ाओ। ये क्या करती है सारा आने नहीं बाहर नहीं बढ़ इतना ठीक है ये कितना 5 कितने उसे ये बन जाए तो 4.5 इतना कराई जाना है। 4.5 थे अगे ये 4.5 इतना कर देना इतना कर इतनी चुनाई कर कितना दूसरे नापते है। ये क्या सवाल है वो तीन भाई हुआ है नहीं आए 103 तो लो लाइरी नहीं है ये क्या डिजाइन है ये तो लो ही नहीं हां ये दिखे हुए घास हां तो लकड़ी का नहीं बननी बोलो बस दूर है देव ना फिलहाल ऑर्डर। हाँ क्योंकि काल का काम चलना चाहिए फिर बाकी अगला आगे देखेंगे। एक खिड़की है मतलब कि 2.5 फुट है उसकी लेंथ तक है हाइट 5 फुट है। एक 2.5 बाई 5.5 जरी हाँ। 4 बाई 3 नरी बस हाँ। ये दिखना करे 2 एग्जॉस्ट है फैन नरे वेंट मतलब वो 100 फुट बाई फुट है हाँ से लकड़ी से चौरस से वही बनने बस है ना।
इतना बाकी लोहे वाला काम है से तुसा लोहे वाला क्या करते हैं कहने एक तू एक चौकट भी लिख देता कट्ठे ते गड्डी अंदर पाने चौकट भी बनाने पौनी ना अगे तो अगले कमरे हैं जो 2 चौकटा भी लिख दे। ठीक है सुबह की है ना। हाँ बस इतना ही हुआ ये इतने कर दूँ व्हाट्सएप पर हाँ। दिन ऑर्डर करने फिर कल लियानी तो आपको बोना हाँ आपको जाने पौना चल ठीक है। नहीं नहीं इसका सिंगल है पर खा था हाँ सिंगल सिंगल यहाँ पे खिड़कियों का दरवाज़ों का ऑर्डर हमने देना था लकड़ी वाले को, तो बस वही माप मपाई यहाँ पे चली हुई है कि कितना ऑर्डर दिया जाए। ये था तक घर का काम जैसे ही स्टार्ट होता है ना तो लाइफ और भी ज़्यादा बिजी हो जाती है। अभी ये लंच की प्रिपरेशन चली हुई है, मिस्त्रियों के लिए भी बनाना है, अपने लिए भी। अभी तक हमने मतलब ब्रेकफास्ट क्या चाय तक पीने का भी फुर्सत नहीं मिली है। मतलब मिस्त्रियों को तो लेके जाते थे लेकिन अपने को वो कप वैसा का, मेरा तो वैसा का भरा ही रह गया। तो मतलब पूरा दिन भर इतना बिजी सारा। अभी फिर ये मैं जो वाइट वाले चने होते हैं वो बना रही हूँ, चावल प्लस रोटी मिक्स जैसा बना दूँगी। तो बस ये उसी के लिए तड़का बन चुका है। और ये जो चने हैं ये मैंने पहले ही बॉईल करने के लिए डाल दिए थे, तो फटाफट से इसमें तड़का लगाया। पतिदेव भी अपने काम में बिज़ी हैं, बार बार कभी कोई चीज़ छूट जाती है तो मार्केट से ये लाना है वो लाना है, वो सारी चीज़ें। मतलब उनकी भी हालत ख़राब और साथ में मेरी भी हालत ख़राब। मतलब घर के कामकाज प्लस ये भी फिर एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, तो मिक्स जैसा काम चला हुआ है। पहले वहाँ पे जो भी निपटाना होता है वो करके आई, फिर यहाँ पर जैसे तड़का लगा करके चावल डाल दिए मैं क्या रोटी फिर बाद में आकर के लगाती हूँ। तब तक मतलब कपड़े धुल के रेडी हो चुके थे, तो धूप अच्छी खासी लगी हुई थी और आजकल फिर धूप का भी भरोसा नहीं होता है, तो इस वजह से फिर मैं क्या फटाफट से इसको भी डाल देती हूँ। मतलब ये भी अपने टाइम से सूखते रहेंगे यहाँ पे और मेरा भी काम चलता रहेगा। तो कुल मिला करके मतलब इतना ज़्यादा बिजी हो गया है ना शेड्यूल कि क्या ही बताऊँ आपको। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है कहावत है ना, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। तो बस वही वाली बात सच में ही हो रही है। यहाँ पर शानू मिट्ठू भी परेशान हैं क्योंकि घर का काम जब चलता है तो इसी तरह से होता है, बच्चों को भी थोड़ा। पर हाँ इनके मज़े हैं रेते में खेलने के। तो फटाफट से रोटी वगैरह लगा करके सारा लंच तैयार किया और पतिदेव अभी गए थे वहीं पे खिड़की का ऑर्डर देने के लिए, तो तब तक मतलब मिस्त्री वगैरह ने खाना खा लिया और मैं फिर उनके साथ ही खाऊंगी। बच्चों को दे दिया, अभी इनको नहलाया नहीं था, फिर फटाफट से इनको नहलाया। अब मुंडियाँ सुखाओ पहले अपनी। हाँ चलो तो चलो। तो इस तरह से जोरों शोरों से चली हुई है घर बनाने की तैयारी। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हो कि त्योहारों वाला महीना चला हुआ है, त्योहारों की भी खूब जोरों शोरों से तैयारी चली हुई है। तो अमेज़ॉन से करवा चौथ के लिए, मतलब करवा चौथ से पहले अपनी स्किन को चमकाने के लिए प्लस एक मैंने ये सूट भी लिया है। तो क्या क्या शॉपिंग कर रखी है, लिंक जो है जो भी मैं चीज़ें दिखाऊंगी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। आजकल अमेज़ॉन पे चली हुई है ग्रेट इंडियन सेल, तो मतलब सभी ब्रांड्स पे आपको भारी डिस्काउंट्स देखने को मिल रहा है, तो आप भी सेल का बेनिफिट उठाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ कि कौन सा सूट है। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि करवा चौथ के लिए रेड कलर बहुत ही प्यारा लगता है, तो ये देखिए इस तरह से कॉटन का ये शरारा ड्रेस है। सबसे पहले तो मैं ये आपको शर्ट दिखा रही हूँ इसकी। देखिए यहाँ पर फ्रंट में आपको ये पूरा गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वर्क है, साथ में फेक मिरर वर्क भी है और जयपुरी स्टाइल में है ये जो कुर्ता है। बाजू इसके फुल स्लीव हैं, यहाँ पर भी आपको ये लेस जैसी लगी हुई है, ये जो आप देख रहे हो एम्ब्रॉयडरी से मैच करने के लिए। ओवरऑल पूरा देखिए आगे से भी बाकी पीछे से भी इसी तरह का है जयपुरी स्टाइल में। और
बाकी ये जो फ्रंट साइड है तो यहाँ पर पल्ले पर आपको नीचे ये देखिए अगेन जो बाजू के ऊपर लगी हुई है लेस वही यहाँ पर भी लगी हुई है। थोड़ा सा मैं आपको ट्राई करके भी दिखा रही हूँ कि किस तरह का ये लगने वाला है। बात करते हैं इसके ये जो शरारा है, तो शरारा की बात करूं तो जैसा कि शरारा खूब खुला खाला सा अच्छा लगता है, तो उसी तरह से ये देखिए कुछ इस तरह का ये है। काफ़ी अच्छा मतलब ये शरारा है। इसको आप मल्टी वे में यूज़ में ला सकते हैं, मतलब ना सिर्फ इसी ड्रेस के साथ आप और भी बहुत सारी कुर्तीज़ के साथ इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं, क्योंकि जैसा आप देख रहे हो इसका कलर है वाइट कलर है और बाकी लेस भी लगी हुई है इसमें, ये देखिए क्रॉस क्रॉस के इसमें, और बाकी चुन्नट वगैरह सारा खुला डुला जो है शरारा है। तो इस तरह का है ये ड्रेस। बाकी स्किन को चमकाने के लिए देखिए क्या क्या लेके आई हूँ मैं। सबसे पहले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपकी कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी मतलब मैं आपको पता ही होगा कि नेचुरल फेस पैक बहुत ज़्यादा तैयार करती रहती हूँ और मुझे नेचुरल चीज़ें ही अपने फेस पे लगाना अच्छा भी लगता है, अच्छी भी होती है, मतलब स्किन को डैमेज नहीं करती। तो ये देखिए इस तरह की है। अगेन इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस पर MRP पड़ा हुआ है 90, और जैसा कि सेल चल रही है तो आपको और भी ये ऑफ देखने को मिलेगा। तो जब भी आपको हल्दी यूज़ करनी होती है तो या तो अम्बा हल्दी, कस्तूरी हल्दी, यही अपनी स्किन पे, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में होती है तो यूज़ में लानी चाहिए। और इसमें भी आप देखिए ये पैकेट्स मिल रहे हैं आपको, मतलब आपका पूरा का पूरा, जैसे हम अगर कहीं पे डिब्बे में डाल देते हैं गलती से, अगर गीला चम्मच यूज़ में ला लिया तो वो सारा ही फिर ख़राब हो जाता है कुछ टाइम के बाद। तो आप उस चीज़ को मतलब ध्यान में रखते हुए एक एक पैकेट आप यूज़ में लाइए। जब एक पैकेट ख़त्म हो गया तो ये देखिए ये सारा का सारा मतलब 70-80 रुपीज़ की उसमें रेंज में मिल रहा है, तो आप चेकआउट कीजिएगा। बाकी शॉर्टी में नहीं देती हूँ क्योंकि सेल चली हुई है, तो हो सकता है इससे भी कम में आपको मिल जाए। तो आप देखिएगा, चेकआउट कीजिएगा। इसके बाद एक और बहुत ही काम की चीज़ ये है पील ऑफ जेल मास्क। इसको आप डिफरेंट वे में यूज़ में ला सकते हैं, क्योंकि ये देखिए इस तरह से ट्रांसपेरेंट है, ये इस तरह से ट्रांसपेरेंट है। डिफरेंट तरह से आप मतलब चाहे से कॉफ़ी में मिक्स करके लगा सकते हैं, कोई भी आपका फेवरेट वाला फेस पैक है उसमें मिक्स करके लगा सकते हैं। पील ऑफ आपको पता है इस तरीके से फिर आपको निकालना होता है। आपके ब्लैक हेड वाइट हेड वगैरह जो होते हैं, फेस पे डेड स्किन होती है, वो सारा इससे निकल जाता है। तो ये एलोवेरा पील ऑफ मास्क है, वाव का है। बाकी आप नीचे डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कीजिएगा कॉस्ट वगैरह कितने का ये पड़ेगा। इसके अलावा देखिए एक और मेरी बहुत ही फेवरेट चीज़ है ऑरेंज जेल। जिन लोगों को एलोवेरा जेल बिल्कुल भी सूट नहीं करता है उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन रहती है कि वो एलोवेरा जेल की जगह ऑरेंज जेल का इस्तेमाल करें। ऑरेंज में भी अगेन विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है और आपकी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होती है। तो ऑरेंज जेल ये देखिए इस तरह से, अगेन आप नीचे चेकआउट कीजिएगा। ये देखिए इस पर ढक्कन पे लगा हुआ है, तो ये लिटिल सा जैसे ऑरेंज का कलर होता है, ऑरेंज उस तरह का इसका ये कलर है। और बाकी इस तरह से आप अगर फिंगर पे लगा करके देखोगे तो जैसे ऑरेंज एलोवेरा जेल का होता है ना, मतलब थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा दिखता है, तो उसी तरह से दिखता है, बस हल्का सा पीला सा है। और बहुत ही मतलब आप इसे डिफरेंट तरीकों से यूज में ला सकते हैं। रात को सोने से पहले आप मॉइस्चराइजर की तरह इस्तेमाल करें, या फिर फेस पैक में तरह तरह से, मतलब बंदना भारद्वाज चैनल पे मैं बताती हूँ आपको रेमेडीज़, तो उसी हिसाब से फिर मेरा फेवरेट है, मैं इसको हमेशा मतलब एक ख़त्म हुआ नहीं कि दूसरा लेके आ जाती हूँ। इसके अलावा देखिए हल्का फुल्का मेकअप भी करना पड़ ही जाता है, अगर त्योहारों का शादी ब्याह का टाइम हो तो हल्के फुल्के मेकअप के लिए अगर आप फाउंडेशन लगा रहे हो तो बेटर होता है। जैसे बिगनर्स होते हैं उनको अच्छे से ब्लेंड करना नहीं आता, तो उस केस में देखिए ये है प्राइमर। ये देखिए लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर है, बहुत अच्छा, मतलब इसका फिनिश अगर आप इसे लगाते हो ना तो उसके बाद आप फिंगर की हेल्प से ही बहुत ही इजीली आपका जो फाउंडेशन है ब्लेंड हो जाता है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है काफ़ी टाइम तक। मतलब जब तक आप सुबह अगर मेकअप कर रहे हो तो आपका शाम तक आपका जो मेकअप है बिल्कुल भी काला नहीं पड़ता। तो प्राइमर मतलब जो आपके पोर्स होते हैं ना उनको एकदम, जैसे हम लोग पेंट करते हैं ना, पेंट से पहले प्राइमर लगाते हैं, लाइकवाइज ऐसे समझ लीजिए कि जितना ज़रूरी प्राइमर लगाना वहाँ पे है उतना ही प्राइमर लगाना यहाँ पर भी है। तो उस केस के लिए ये मैंने पहले भी इस्तेमाल में लाया है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरह से आपको बस इतना सा ही पी साइज में लेना होता है और फिर उसे आप अपनी स्किन पे लगाइए। एकदम आपको ना इसको लगाने के बाद ये ऐसा लगता है कि आपकी स्किन वेलवेटी एकदम सॉफ्ट हो चुकी है, बस फिर आप जो भी लगाओगे ना तो एकदम फिसलता ही जाएगा, एकदम से ब्लेंड हो जाता है। तो उस केस में मतलब
इस तरह की जब चीज़ें आप यूज़ में लाते हो ना, कभी कभार वाली जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को फॉलो करते हैं, रेमेडीज़ को, तो कभी कभार जब यूज़ करते हैं तो अच्छी मतलब ब्रांडेड चीज़ें ही इस्तेमाल करनी चाहिए। नहीं तो फिर कई बारी अगर आप ऐसी चीज़ इस्तेमाल में ला देते हो जो कि आपकी स्किन को सूट ना करे, तो फिर गलती से आपके फेस पे रैसेस वगैरह पड़ने की संभावना हो जाती है। तो बेटर होता है कि आप अच्छी सी चीज़ इस्तेमाल में लाएं। तो ये मतलब काफ़ी अच्छी चॉइस है, बहुत ज़्यादा रेंज का भी नहीं है, अफोर्डेबल जैसा प्राइस है। चेकआउट कीजिएगा आप नीचे डिस्क्रिप्शन से। तो इस तरह का है। बाकी बस इसी के साथ ही फिर ब्लॉग की आज मैं यहीं पे एंडिंग कर रही हूँ। आई होप कि मेरे ब्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हो तो अगेन कहना चाहूँगी कि लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।